हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो अभी अभी टेंस पढ़ना शुरू किए हैं, अभी टेंस सीख रहे हैं और ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो वीडियो में बने रहें। मैं उनको कुछ सीक्रेट यानी कुछ टिप्स देता हूं, जिनकी सहायता से वो अच्छी तरह से हर ट्रांसलेशन कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, ठीक है। और मैं आपको समझा दूं नोटबुक पे। ये देखिए क्या क्या सबसे ज़्यादा। सो गाइस, देखते हुए चलिए। जिस रूल को मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस रूल को आपने समझ लिया। वैसे तो 99% लड़के स्टूडेंट जो हैं समझते हैं इस रूल को। जो नहीं समझेंगे वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो बिल्कुल अभी हाल ही फिलहाल में ट्रांसलेशन करना शुरू किया है, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बने रहें वीडियो में। देखिए, सबसे पहले यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का टेंस का स्टोरी टेलिंग और स्टोरियों में, जैसे मैं जिस स्टोरी में पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे स्टोरियों में 85% यानी 85% तक यूज मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो जिस टेंस का जो फर्स्ट यूज है, जो पहला रूल है, उस पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका यूज आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में 85% तक मिलेगा ही मिलेगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम कोई भी हो सकता है। जो गाइस यहाँ पे जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी समझा देता हूँ आपको। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, लेकिन आपके लिए हेल्प होगा। जैसे एक वर्ब है गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। एक वर्ब है प्ले। प्ले मतलब खेलना। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी प्लेड। प्लेड। तो जो सेकेंड फॉर्म है ना, यहाँ पे यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज आपका यही मिलेगा। इसको कहते हैं लोग बी2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जितनी भी वर्ब आपको मिलेंगी, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो मैं स्टोरी जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाता चलूंगा रोक रोक के कि हाँ देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज है, ठीक है। और सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे मैं बोलूँ कि मैं वहाँ गया, मैं लिख देता हूँ मैं वहाँ गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट है आई। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेंट। वेंट। आई वेंट। और वहाँ के लिए देयर। आई वेंट देयर। जो ये है ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसी का यूज सबसे ज़्यादा मिलता है। यही समझाने के लिए मैं आपको क्लियर कर रहा था, ठीक है। तो स्टोरी देखते हैं, स्टोरी में बने रहें, स्टोरी बहुत मस्त है। जूम करके मैं पढ़ाता हूँ आराम से। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है आने एंड हर सीक्रेट फ्रेंड। आने एक लड़की का नाम है। आने, एंड मतलब और, हर सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है गुप्त ना। तो आना जो थी ना, उसकी एक सीक्रेट फ्रेंड थी, यानी गुप्त फ्रेंड थी, ठीक है। आने लव्ड टू गो एंड प्ले इन द गार्डन। आने जो लड़की थी, देखिए लव मतलब होता है प्यार करना, लाइक मतलब पसंद करना। लेकिन जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो लव का भी यूज करते हैं। यहाँ तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ध्यान दीजिए। मैंने अभी क्या बोला? यहाँ की वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट में कहानी है। तो आना प्यार करती थी, टू गो जाने से, एंड और प्ले इन द गार्डन
यानी कि आने को किससे प्यार था? गार्डन में खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है, तो गार्डन में जाना और खेलना उसको बहुत पसंद था। ठीक है। इट वॉज स्प्रिंग एंड ऑल द फ्लावर्स वर इन फुल ब्लूम। ठीक है। इट वॉज स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु थी। एंड और ऑल द फ्लावर्स, सभी फूल, वर थे, इन फुल ब्लूम। इन फुल ब्लूम का मतलब कि वो बिल्कुल खिले हुए थे, जो उनकी पंखुड़ियां थी बिल्कुल खिली हुई थी। ठीक है। वन मॉर्निंग एज आने वॉज सिटिंग इन द गार्डन। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, एज के काफी यूज है। एज का मतलब होता है क्योंकि, एज का मतलब होता है जैसे। ठीक है। चूंकि भी होता है, तो यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा? चूंकि। एक सुबह चूंकि आने वॉज सिटिंग, आने बैठी हुई थी, इन द गार्डन, गार्डन में। ही हर्ड समवन टॉकिंग बट शी कुडंट सी एनीवन। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि सी हर्ड, उसने सुना, समवन कि कोई, टॉकिंग बात कर रहा था, बट लेकिन, सी कुडंट सी उसने नहीं देखा, वह नहीं देख सकी, एनीवन, एनीवन मतलब किसी को भी, वह किसी को भी नहीं देख सकी। उसने बात करते हुए सुना आने ने, लेकिन उसने जब देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है। द वॉइस सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम वेयर द फ्लावर्स वर। इसको आप कभी वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर, वेयर यहाँ पे है। ठीक है। क्या हुआ? द वॉइस, जो आवाज थी, सीम्ड टू बी, सीम का प्रयोग हम तब करते हैं जब कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। तो वॉइस, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आवाज कमिंग, आ रही थी, फ्रॉम वेयर, जहां से, कहां से? द फ्लावर वर, जो फ्लावर थे, जहां पे फूल थे, वहां से आवाज आ रही थी, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। किसको? आने को। ठीक है। आने वेंट क्लोजर टू द फ्लावर्स। आने ने क्या किया? वेंट, पहचानिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। आने गई, क्लोजर टू, क्लोजर टू का मतलब बिल्कुल करीब गई, द फ्लावर्स, फूलों के पास। वेन, जब, सी वॉज नियर द ट्यूलिप्स। ठीक है। सी वॉज, वह थी, नियर यानी करीब, ट्यूलिप्स मतलब होता है फूल, फूलों की पंखुड़ियां, ये फूलों के करीब थी। सी हर्ड समवन आस्क, पहचानिए, यहाँ सी के बाद फिर यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, कि उसने सुना, समवन आस्क, आस्क मतलब पूछना, कि कोई पूछा, कोई पूछ रहा है क्या? हु आर यू, तुम कौन हो? आने नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हर स्किन। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जब उसने पूछा, आने ने नियरली जम्प्ड, बिल्कुल करीब ही फूलों के, जम्प्ड आउट ऑफ हर स्किन, वहीं पे वो कूद गई। ठीक है। और क्या बोला? अरे 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 कहते ना, अरे अरे कोई चीज कहते अरे अरे रुक जा भाई, तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन है, अरे अरे अरे। आई एम आने, आने ने बोला मैं आने हूँ। सी रिप्लाइड, मतलब उसने जवाब दिया कि मैं आने हूँ। सी लुक्ड एट द ट्यूलिप्स क्लोजली एंड सो अ टाइनी मेडन विद क्रिम्सन लिप्स एंड चिक्स सिटिंग ऑन द पेटल्स ऑन अ ट्यूलिप्स, ऑन अ ऑफ अ ट्यूलिप्स। ठीक है। क्या हुआ? सी लुक्ड, उसने देखा। गाइस सुबह सुबह मैं बिल्कुल उठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो जबान रुक रही है। सी लुक्ड, ये भी पहचानिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। लुक मतलब है देखना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी उसने देखा, किसने? आने ने देखा। एट द ट्यूलिप्स, यानी फूलों को, क्लोजली बिल्कुल करीब से, एंड सो और देखा, और टाइनी मेडन, टाइनी मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल सिंकड़ी सा, बिल्कुल छोटी सी मेडन, यानी मेडन यानी कि समझ लीजिए कि रानी, एक रानी, विद
क्रिम्सन, क्रिम्सन मतलब होता है बिल्कुल लाल गहरा रंग को कहते हैं क्रिम्सन ना। एक बिल्कुल लाल गहरे रंग की लिप्स होठों वाली एंड चिक्स गालों वाली, सिटिंग ऑन द पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ियाँ, कि वो पंखुड़ियों पे बैठी हुई है फूल की, ऑफ अ ट्यूलिप्स, यानी फूलों की वो पंखुड़ियों पर बैठी हुई थी। जो मैडन थी फूलों की पंखुड़ियों पर बैठी हुई थी, उसके बिल्कुल लाल, बिल्कुल गहरे लाल होठ थे और चिक्स यानी गाल भी उसके बिल्कुल लाल थे। ठीक है, और उसने बोला आई एम द फ्लावर मेडन एंड आई लिव विद द फ्लावर्स। क्या बोला उसने? पंखुड़ियों में से मेडन ने क्या बोला? आई एम द फ्लावर मेडन, कहता मैं फ्लावर की मेडन हूँ, यानी मैं फ्लावर की परी हूँ समझ लीजिए। एंड और आई लिव विद द फ्लावर्स, और मैं रहती हूँ, ठीक है, मैं रहती हूँ विद द फ्लावर, फूलों के साथ। दे विदर एंड ब्लूम फॉर मी, ठीक है, कि जो ये ब्लूम है, जो फूल हैं और जो विदर हैं, ये मेरे लिए हैं। ठीक है, किसने कहा? सेड द मेडन, उस मेडन ने कहा, उस रानी ने कहा, फूलों की रानी ने कहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा है क्या? नहीं, ठीक है, एक्सटेंडिंग हर टाइनी हैंड। अच्छा, टाइनी मतलब बता दिया मैंने कि छोटा, हैंड मतलब होता है हाथ, स्टैंडिंग मतलब कि अपने हाथों के हिलाते हुए उसने ऐसा कहा। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं फूलों के साथ रहती हूँ। आने स्माइल्ड एंड आस्क्ड, देखिए पहचानिए, स्माइल की सेकेंड फॉर्म स्माइल्ड। आने ने सुनकर स्माइल्ड किया यानी हंसी यानी मुस्कुराया, एंड आस्क्ड ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और पूछा कैन वी बी फ्रेंड्स, किससे पूछा? उस फूलों की रानी से पूछा कैन वी बी फ्रेंड, क्या हम दोस्त हो सकते हैं? जवाब क्या मिला? श्योर, क्यों नहीं, सेड द फ्लावर्स मेडन, जो फ्लावर की जो मेडन थी, जो फ्लावर की रानी थी, उसने कहा क्यों नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं। आने वॉज वेरी हैप्पी, यह सुनकर आने बहुत खुश हो गई थी। सी नाउ हैड अ सीक्रेट फ्रेंड इन द गार्डन। सी नाउ, अब उसके पास, यहाँ हैड है पोजीशन वाला, जैसे हम पास्ट में कहते हैं ना कि मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक, मेरे पास काफ़ी दोस्त थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। तो ये पोजीशन वाला हैड है कि उसके पास थी अ सीक्रेट फ्रेंड, एक गुप्त फ्रेंड इन द गार्डन, गार्डन में। नाउ का मतलब अब कि उसके पास अब एक सीक्रेट फ्रेंड हो गई थी गार्डन में। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस मेरे पढ़ाने के बाद आप भी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, और बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है गाइस, आप जाएंगे ना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में तो एक से बढ़ के एक स्टोरी मिलेगी आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।